का कोई बुरा नहीं है, क्योंकि अगर बुरा कर्म होता तो कभी भी बुरे कर्म करने वाले के ऊपर पुष्प वर्षा नहीं होती है। इसलिए विचार करिए, कर्म भी उसका बुरा नहीं है और नाम तो बुरा है ही नहीं, नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। और इसीलिए कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम से परशुराम जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमने कहा एक धनुष पर ममता की है तो आपने कहा कि ये जो धनुष है इससे मैंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है, इससे हमने विद्या प्राप्त की है, विद्या तो विद्या प्राप्त की है इसलिए मुझे ममता है। अब ध्यान देना थोड़ा, विद्या प्राप्त गुरु से होती है कि विद्या प्राप्त साधन से होती है? ध्यान दीजिए थोड़ा, धनुष एक साधन है विद्या सिखाने का, विद्या प्राप्त करवाने का, धनुष साधन है। विद्या गुरु से ही प्राप्त होती है, विद्या बिना गुरु के प्राप्त नहीं होती है। एक दोहा भी है, शास्त्र कहते हैं कि गुरु बिन होई की ज्ञान। पुस्तकें बहुत है, ध्यान देना थोड़ा, पुस्तकें बहुत हो लेकिन अगर उन पुस्तकों को कोई पढ़ाने वाला ना हो तो क्या विद्या आ जाएगी? का पुस्तकें बहुत हो अगर पढ़ाने वाला कोई ना हो तो फिर हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी। विद्या तभी प्राप्त होगी जब कोई पढ़ाने वाला होगा। तो धनुष से विद्या अध्ययन किया आपने, लेकिन धनुष मूल नहीं है, मूल शंकर भगवान है। धनुष मूल नहीं है, मूल शंकर भगवान है। और शंकर भगवान ना होते तो क्या धनुष से विद्या अध्ययन कर पाते? धनुष होता बना रहता। बहुत धनुष है, बहुत बने, सबके पास धनुष है, लेकिन विद्या अध्ययन नहीं हो सकता था, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो मूल में शंकर जी है। ममता का हेतु ये नहीं है जो आप बता रहे हो कि हमने विद्या अध्ययन किया है ना, ममता का हेतु ये है कि ये शंकर जी का धनुष है। ममता का जो कारण है वो ये नहीं है कि मैंने विद्या अध्ययन किया है, ममता का कारण केवल इतना है कि ये शंकर जी का है। और इसीलिए आपने अंतिम दोहे में कहा भी, रे नव बालक काल बस बोलत कोई न सभारी, और धनु ही सब त्रिपुरारी। धनु त्रिपुरारी माने शंकर जी, धनु माने शंकर जी का धनुष। समझिए थोड़ा, आपके उत्तर में और तर्क में अंतर निकल रहा है। आपने कहा मैंने विद्या अध्ययन की, ममता का कारण ये है, जबकि दोहा अपने मैंने विद्या अध्ययन किया है, ये उत्तर नहीं है। जो आपने उत्तर दिया है वह यह दिया है कि ये शंकर जी का है, इसलिए ममता का कारण है या नहीं है ये विषय आपका बनेगा। लेकिन अगर ममता है तो ठीक नहीं है, क्योंकि ममता शंकर जी से करो तो चलेगी, लेकिन ममता धनुष से करो तो ये फिर कतई नहीं चलेगी। ममता धनुष से करोगे तो वासना बनेगी, और यही ममता अगर शंकर जी से करोगे तो उपासना बनेगी। अंतर केवल इतना है। वार्ता लंबी ना हो, मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी कहते हैं कि हमने इस धनुष से विद्या की प्राप्ति की है, इसलिए हमें धनुष से ममता है। तो लक्ष्मण ने इस बिंदु पर एक तर्क दिया, और तर्क ये दिया कि धनुष से आपने विद्या प्राप्त की है या भगवान शंकर से आपने विद्या प्राप्त की है। और फिर स्वयं उत्तर भी कर दिया कि धनुष साधन है। क्या है? साधन। ये धनुष साधन है। अब ध्यान देना जरा इसी पर। कई शब्द तुमने दिए हैं, पुस्तक को भी तुम बीच में ले आए हो, गुरु जी को भी बीच में ले आए हो, इनसे जुड़ता हुआ एक उत्तर दे रहा हूं। तुमने कहा पुस्तक से व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए। पुस्तक से विद्या प्राप्त नहीं होती, ग्रंथ से विद्या प्राप्त होती है। ग्रंथ और पुस्तक में अंतर है। ग्रंथ और पुस्तक ये दोनों अलग अलग हैं। एक बात। दूसरी बात, विद्या प्राप्त करने का साधन ग्रंथ है और करवाता कौन है? गुरु भगवान। अगर ग्रंथ न हो, ध्यान देना, अगर ग्रंथ न हो
तो फिर आप विद्या कैसे प्राप्त करोगे? जैसे तुम ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हो कि गुरुजी न हो तो विद्या कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे ही अगर हम तुमसे ये कहें कि ग्रंथ न हो तो विद्या कैसे प्राप्त करोगे? ध्यान से। और एक बात ध्यान देना, ग्रंथ न हो तो तुम कैसे विद्या प्राप्त करोगे? एक बात ये हो गई। और अगर ग्रंथ न हो तो जो तुम्हें विद्या दे रहा है उसने विद्या कैसे प्राप्त की? ध्यान देना, गुरु जी तो केवल आपको विद्या अध्ययन करवाते हैं, गुरु जी केवल आपको विद्या देते हैं, लेकिन ग्रंथ की तो ये महिमा है कि वो केवल गुरु को